Assalamu alaikum and welcome to a very exciting session of Startup Summer School, day 10 of Startup Summer School. We're really excited. Honestly, I'm really happy that today we have with us a very special guest जिन्होंने पाकिस्तान में टेक मैन्युफैक्चरिंग में ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान में एंड ही इज द ओनली पीसी एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान वाइपर ब्रांड एंड ही इज द सीईओ ऑफ वाइपर टेक्नोलॉजी मिस्टर खुशनूद आफ्ताब शेख. वेलकम ऑन बोर्ड खुशनूद भाई. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया एंड रियली एक्साइटेड कि मुझे आईटी को भी कोई लिफ्ट करवाना है. And my co-host is Bakhtavar and Major General Badmin Zikia, Vice Chancellor Organizing University भी हमारे साथ है. खुशनूद भाई, we want to hear your amazing success story. एक्चुअली जी मेरी पढ़ाई तो सऊदी अरब में हुई और मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं है. यस, बिजनेस बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस करते हैं हम लोग. बट हुआ क्या कि माय यंगर ब्रदर वाज स्टडीइंग इन यूएसए और वो जब मास्टर्स करके आए तो ही वाज लाइक कुछ टेक्नोलॉजी में करना चाहिए, बट पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कुछ होता नहीं अदर देन सॉफ्टवेयर. तो वी स्टार्टेड विद आवर ओन ब्रांड वाइपर इन 1995 विद टू मैन टीम. आई मीन वी वर टू ओनली. और we started with desktops and then servers, laptops, tablets, added some IoT products, और अब बहुत कुछ और भी चीजें कर. So right now we have something like 250 people with us all over Pakistan with 26 locations for the support. और टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस वक्त हम असेंबल नहीं कर रहे हो या बना नहीं रहे हैं. Awesome. और then we started our software house because देखो अभी क्या हो रहा है कि IoT के जो प्रोडक्ट्स हैं, IoT के अंदर आपको आना है तो we have to be a mixture of software and hardware, because जो हार्डवेयर हम बनाते हैं वो कस्टमाइज हार्डवेयर होता है IT के लिए जो IoT में बनाते हैं. आपकी रिक्वायरमेंट और है और जनरल साहब की रिक्वायरमेंट और है और हर जगह की रिक्वायरमेंट और. So we have to program that device according to the needs. और आजकल तो आप देख ही रहे हो जो कुछ एजुकेशन में हो रहा है, तो सेम थिंग हम एजुकेशन के लिए भी IoT डिवाइसेस बनाते हैं और अमेजिंग डिवाइसेस हैं. वो डिवाइसेस अगर एक प्रेमिसेस पे लगी हुई है तो दूसरे प्रेमिसेस में बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उसमें काम करने का मजा ही दूसरा है. तो इट्स फॉर दैट डिवाइस इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो ये छोटी सी स्टोरी है थी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे. नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं और हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं $500 बिलियन इनोवेशन इकोनॉमी बाय 2030 और CPEC में हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देख रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान में रियल मैजिक तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लीड लेगी, जब हम इस पूरे रीजन को, पाकिस्तान को, इस रीजन को पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, हाईटेक प्रोडक्ट वो बेचना शुरू करेंगे. इमरान, एक जो बात है ना, जो अभी तक मेरा इख्तलाफ है अपने ही लोगों से, मैं अगर पाशा में बैठता हूँ, मैं और भी टेक ग्रुप्स में बैठता हूँ, मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो ये है कि अगर आप किसी मुल्क को देखें जिसने इन चीजों में ग्रोथ हुई है किसी की, अगर आपने पड़ोसी मुल्क के ले लें, इंडिया का ले लें, आप वियतनाम का ले लें, आप फिलीपींस का ले लें, मैं नहीं जा रहा वेस्ट में, मैं नहीं जा रहा बड़े मुल्कों में, वो बहुत दूर चले गए. अगर आप उन सबको लेना तो कोई ऐसा मुझे जायंट नजर नहीं आता जो बिजनेस टाइकून नहीं हो. टेक टाइकून की बात नहीं कर रहा हूं. हमारा फोकस इज टेक. आप 50 लोगों के इंटरव्यू करते हैं, आपके वैसे भी इंटरव्यू में सुनता सिर्फ इसलिए हूं कि एक्साइटिंग होते हैं, मजा आता है. मैं हूं इस पे कि नहीं हूं, बिकॉज मुझे और कोई नजर आना बंद हो गया. तो आप इस वक्त आप सिर्फ टीम पे. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों को अपने साथ एक्चुअली उन लोगों को भी मिलाना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा एक चीज देख रहे होते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस आया है या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाए तो हमें बाहर से कोई उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे. वाई बाहर से?
हमारे मुल्क के अंदर इतने लोग हैं, आप अगर इंडिया में चले जाइए तो क्या बड़ा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसको ओन कौन करता है? उसका ओनर भी वही है जिसके पास एक बैंक भी है, एक गाड़ी भी बनाता है, वो इंश्योरेंस कंपनीज भी, और पता नहीं क्या क्या चीज है। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा आदमी है ना, वही टेक्नोलॉजी में करता जाए। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। हमें अपने ग्रुप्स में आप अपने पास लोगों को बुलाते हैं, आप क्यों नहीं बिजनेसमैन को भी इनवाइट करते? वो आपको सिर्फ एक बात बोलेंगे, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मुझे प्रॉफिट कहां है? ऑफ कोर्स वो आज नहीं आएंगे आप इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग हैं जिन्होंने उनको कन्विंस करना है। इट्स ओनली यू एंड मी जिन्होंने उनको कन्विंस करना है। हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। क्या कभी हमने फेडरेशन या चैंबर के लोगों को इनवाइट किया है? नेवर। इसलिए क्यों हमारे, मैं आपको आप सोच रहे होंगे शायद मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग हम क्यों नहीं बुलाते? बिकॉज ऑफ आवर कंफर्ट जोन। बिकॉज आप जो क्वेश्चन करेंगे वो उसके पास जवाब ही नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे, उसके पास जवाब नहीं होगा, उसको बिजनेस का सवाल कीजिए। वाई नॉट अकील करीम डैडी यहां पर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं? वाई नॉट? इसलिए कि उनका कसूर नहीं है, मेरा और आपका कसूर है। हमने उनको बताया नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हम एक्चुअली फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का। मैं मेरा ख्याल है वो चीजों को दूसरी तरफ ले गया। रियली आई एम सॉरी, मगर मैं इन फोरम्स में करता हूं कि ये तरीका नहीं है कि हम इसको आगे लेके जाएं। मैं बात कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस इंडस्ट्री में, वो आप दूसरों से बात कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों के साथ अपने साथ उन लोगों को लेके जाना चाहिए। उबैद साहब हैं, ऐसे लोग कैटलिस्ट हैं एक्चुअली। इनके ये कॉन्फिडेंस देते हैं हम लोगों को कि आगे जाना है। मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूं, इमरान बटाडा हैं इधर आईबीए में, बहुत इंकरेज करते हैं लोकल लोगों को। तो ये तो एक वो बात है। आपने मुझसे पूछा कि कैसे हम रोल प्ले कर सकते हैं। हम रोल प्ले, मैं उतना रोल प्ले कर सकता हूं जितनी मेरी कैपेसिटी है, या मुझे बाहर से कोई एड दे। नहीं, हम क्यों बाहर से एड लेते हैं? पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मतलब एक आदमी, जिस वक्त ये बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, तो सब बैंक्स लोकल्स ने ले लिए। क्या इतना पैसा है ना उनके पास? मियां मंशा साहब ने एमसीबी ले लिया, इंश्योरेंस कंपनीज ले ली, गाड़ियों में आ गए। व्हाई नॉट ए टेक्नोलॉजी कंपनी यार? इसलिए कि मैंने और आपने उनको बताया कि नहीं कि टेक्नोलॉजी में एक होटल बिजनेस से अच्छा काम है। ट्रू, आई एग्री टू दिस कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन फ्रॉम खुशनूर साहब। Yes, please. That basically is from the perspective of the students that we have in our startup school. हम जब भी स्टार्टअप्स पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एवरीवन स्टार्ट्स ऑफ विद द बेसिक सॉफ्टवेयर हाउस। बस हम सॉफ्टवेयर हाउस 4 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो बैठ के सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि कैसे इसको करना है। फिर 1-2 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं फ्रीलांस, एंड देन दे से दिस इज द बिजनेस। लेकिन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रोग्रेस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्टार्टअप्स की बात होती है ना, अगर आप सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, स्टार्टअप्स का जो भी ग्रुप बनता है उसके अंदर भी आप बिजनेस साइड को नहीं देख रहा होता, टेक्नोलॉजी साइड देख रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं 99% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी भी वजह यह है कि उसके अंदर भी बिजनेस साइड कोई नहीं देख रहा होता। एक बिजनेस साइड कोई नहीं देखता, दूसरा लीगल साइड कोई नहीं देख रहा होता। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनकी मेंटोरशिप करता हूं, तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात बताता हूं, देखो आपने भी अगर स्टार्टअप के अंदर आना है तो आप इस तरह लेके चलो, जो पार्टनर्स भी हैं वो डिफरेंट, वो सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, और बिजनेस साइड को देख ही नहीं रहा। एक बात तो मैंने जस्ट स्टार्टअप का नाम आया तो मेरे एक दिमाग में चीज थी, मैंने आपको बोल दी। आपने बोला हार्डवेयर के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसको अगर थोड़ा सा, वो हार्डवेयर के लिए कहीं से इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसको थोड़ा सा आप हार्डवेयर की जगह, आजकल जो टर्म यूज हो रही है वो है आईओटी। अगर आईओटी को देखते हो तो उसको उसने स्टडी क्या किया है स्टार्टअप से पहले, उसको ये पता भी तो होना चाहिए हार्डवेयर बनाना कैसे है। क्या उसने सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा है अपने एजुकेशन में, तो वो शायद हार्डवेयर में नहीं आ सके, शायद
उसको मैकाट्रॉनिक्स सीखना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है, तो वो आ सकता है। और अगर उसने नहीं सीखा है या उसको नहीं आता है, डजंट मैटर, उसको एक मैकाट्रॉनिक्स का आदमी हायर कर लेना चाहिए। और अगर वो स्टार्टअप है तो उसके ग्रुप के अंदर मैकाट्रॉनिक्स का एक आदमी होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले बोला, अगर 4 आदमियों का ग्रुप है और वो चारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो एक टेक्निकली एक अच्छा स्टार्टअप नहीं बनेगा, बिकॉज वो सभी एक काम कर रहे हैं। फिर क्या होगा, उनको चारों में लड़ाई होगी, वो 4 कंपनीज बनेंगी और चारों फेल हो जाएंगे। अगर 4 लोग हैं, आई वुड 100% डिसएग्री कि वो चारों एक काम कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी अकाउंट्स का होना चाहिए, एक आदमी सॉफ्टवेयर का होना चाहिए, एक आदमी मैकाट्रॉनिक्स का होना चाहिए, और एक आदमी कुछ और मार्केटिंग का होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप आगे जाएगा, बिकॉज वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर वो एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे, आपस में लड़ेंगे और उसके बाद वो ग्रुप टूट जाएगा, चाहे वो बहुत अच्छा भी काम कर रहा हो। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग यहां से बैठ के कि स्टार्टअप्स हमारे फेल क्यों हो रहे हैं। यस प्रताप। जी, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट कि जो हमारे स्टार्टअप से रेलेवेंट अभी ज्यादातर मिसकंसेप्शन यही है कि हम लोग सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ ही जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टअप स्टोरी फॉर पीपल के और भी रेलेवेंट फील्ड्स हैं। सो सर अगेन, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक दफा जब स्टूडेंट्स को पता चल गया कि यस दिस इज अ फील्ड, दिस इज समथिंग दैट वी कैन जंप इनटू इट, हाउ टू गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड? इसमें कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हो सकता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री डू यू नीड फॉर दैट? देखिए, जहां तक हार्डवेयर की बात है, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज इसमें मटेरियल परचेज करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ अभी लीगली 3D प्रिंटर्स हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान में नहीं ला सकते। अगर वो ला सकें तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अगर इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको हार्डवेयर की एक ऐसी फील्ड बता रहा हूं जो आपको पता तो है मगर वो कोई उसमें जाता नहीं, दैट इज रोबोटिक्स। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें छोटे रोबोट्स बहुत बन रहे हैं। उसकी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, हमें बहुत ही सिंपल है, वो इस वक्त बहुत काम हो रहा है। हम लोग हमारे पास एक साहब हैं, नबील मेरा ख्याल नाम उनका, वो रोबोटिक्स में काम भी कर रहे हैं इस वक्त। बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया था। बहुत सारे उस इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग उनके साथ आ गए, और फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। और अगर आप बोले कि हमें पीसी असेंबलिंग, लैपटॉप के अंदर जाना है असेंबलिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई बड़ा पार्टनर चाहिए, कोई इन्वेस्टर चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी बोला आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर 3 या 4 सिर्फ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं मल्टीनेशनल, डेल, एचपी, लिनोवो एंड एक आध एमएसआई वगैरह। और तो उस जगह पर पहुंचना इज लाइक, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा मगर इट्स इम्पॉसिबल। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से काम करें, आपके पास आईओटी के अंदर काम कीजिए। आईओटी के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो कस्टमाइज चीज है। आईओटी के अंदर काम करें, इट्स अ न्यू फील्ड। उसमें भी जिस तरह आप लोग स्टार्टअप बनाते हो, स्टार्टअप के साथ काम करते हो, तो स्टार्टअप के अंदर क्या होता है कि आपके पास आइडियाज होते हैं। लैपटॉप में कोई आइडिया नहीं है, आईओटी के अंदर भी आपको आइडिया चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आईओटी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, और अगर किसी की डेप्थ में जाना है तो, एक स्कूल हमारे पास आया, रिमोट एरिया था, आज से कुछ 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूं, गिलगित में था, बल्कि चित्राल में, गिलगित में ही मतलब चित्राल में था। उसने बोला कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, मगर हमने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ाना है, आप हमें कोई सोल्यूशन बना के दीजिए। हमने उनको एक डिवाइस दी बनाकर, और उस डिवाइस के अंदर क्या था कि जिस तरह आप इसको यूज समझ लीजिए कि आप इस वक्त जैसे इंटरनेट पे है तो एक राउटर लगा हुआ है जिसके साथ आपने अपनी ये लैपटॉप या फोन से वाईफाई से कनेक्ट किया। वो एक राउटर बना दिया हमने, मगर वहां पर इंटरनेट नहीं था तो वो राउटर तो काम नहीं कर सकता था। उस राउटर के अंदर हमने कस्टमाइज ये किया कि उसके अंदर स्टोरेज लगा दी, 3G का सिम की जगह लगा दी, उसके अंदर एक बैटरी लगा दी। अब वो क्या बन गया,
वो एक कंटेंट सर्वर बन गया। उसके अंदर हमने विकिपीडिया और भी बहुत सारा कंटेंट जो स्कूल को चाहिए था वो डाउनलोड करके स्टोर कर दिया। उस डिवाइस को उन लोगों ने उस स्कूल के अंदर लगाया और वो इस तरह था जैसे वो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। उनके पास विकिपीडिया डाउनलोडेड वहां पड़ा हुआ है और वो काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का इंशाल्लाह मैप चेंज हो गया, वो उसमें नहीं है, बिकॉज वो तो कल हुआ था। उन्होंने जो स्टोरेज की थी वो बाद में की थी। उनको हमने एक ऑप्शन दिया कि आप ये करें कि आप सैटरडे को या कोई भी दिन है, आप इस सर्वर को लेके ऐसी जगह जाइए जहां पर इंटरनेट अवेलेबल, या उसको आप वाईफाई नहीं है तो उसको केबल से हुक कर दें। जिस वक्त उन्होंने इंटरनेट उसको दिया वो खुद सब कुछ अपडेट हो गया। एवरीथिंग वाज सिंक्ड विद इंटरनेट। वो क्लाउड से उसने सिंक किया और वो सब उस दिन के हिसाब से अपडेट हो गया। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जो अपलोड हुई, बिकॉज इन लोगों ने, उस स्कूल ने जो कुछ ईमेल की थी या अपनी चीजें थी वो उन्होंने खुद को क्लाउड पे भेज दी और डाउनलोड भी हो गया, जो उसमें चीजें पड़ी थी स्टोर हुई। जब वो वापस स्कूल में लेकर गए तो वो पूरा जो अगला वीक था वो उस अपडेटेड सॉफ्टवेयर से काम कर रहे थे। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एक तो वो कस्टमाइज चीज है। अब वो जब कस्टमाइज चीज हमने कराची में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो कराची में तो हर जगह इंटरनेट भी अवेलेबल है, सब कुछ है। तो एक साहब हमारे पास आए, मैंने अपने लेक्चर्स और ये सब कुछ जाके बीच पे देना है। हमने बोले ये डिवाइस ले लें, 8 घंटे तक इसमें बैटरी भी है और इंटरनेट भी, इसमें 3G का सिम भी लग जाएगा और आप ले जाइए इसको बीच पे दें। वो छोटी सी डिवाइस है, आई मीन मैं बहुत ज्यादा एग्जेजुरेट नहीं कर रहा हूं, मगर आपके पॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। वो बीच पे लेके गए हैं, हर आदमी ने अपने मोबाइल फोन खोले, उसमें वो डाउनलोड भी कर रहे हैं, वो साथ उनको समझा भी रहे हैं, वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, डाउनलोडेड भी सब कुछ है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो सब कुछ डाउनलोडेड भी है। तो इट्स अ कस्टमाइज्ड डिवाइस। ये IoT डिवाइस है और इसमें आइडिया है सर। आज में अगर आपको मैंने उनसे परमिशन नहीं ली हुई, वरना मैं स्कूल का नाम लेता, तो वो बहुत एक जबरदस्त स्कूल है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। तो आज वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है, मैंने वो काम तो कर लिया उनके साथ, उसके बाद वो कस्टमर मेरा इतना लॉयल हो गया कि अब उसको कुछ भी चाहिए होता है वो मेरे पास आता है, यार आपसे ही, बिकॉज आपकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, आप आइडियाज भी देते हो और आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो। अब मैं अगर उसको 2 रुपए ऊपर भी चीज दे देता हूँ तो वो मेरे से, मेरा तो फायदा ये भी हो गया। मगर आपकी बात, करना क्या चाहिए, ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत है। जो हमारे बच्चे बहुत अक्लमंद, आप यकीन कीजिए, बैठे होते हैं, उनके पास इतने आइडियाज हैं, उनके पास इन्वेस्टर नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टर ये देखता है कि आइडिया क्लिक भी करेगा या नहीं, अब ये तो किसी को नहीं पता। तो अगर उनका कोई इन्वेस्टर नहीं हो, मैं इसको इन्वेस्टर नहीं बोलूंगा, उनके पास कोई पार्टनर हो। आई मीन मेरे पास, वाइपर के पास, हमने 2 साल पहले कुछ 2 कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने एक्वायर कर लिया था, बिकॉज हम सिर्फ हार्डवेयर में थे। हमने कहा हमने अब हार्डवेयर नहीं, हमें कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी चाहिए, और अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने जाते हैं तो इट विल टेक अनदर 5 ईयर्स। हमने एक बनी बनाई कंपनी को एक्वायर कर लिया। फिर हमने कहा अब हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गया, हार्डवेयर भी आ गया, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एंड वो सब कुछ नहीं है, बिकॉज हमारी अपनी कंपनीज को बहुत चाहिए। हमने वहां से भी एक कंपनी एक्वायर कर ली। तो अब क्या हुआ, आइडियाज मेरे भी हैं, आइडियाज उस कंपनीज के भी हैं, इन्वेस्टमेंट की उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास जो आइडिया होता है वो परमिशन लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये चीजें हार्डवेयर में बहुत उसकी जरूरत नहीं है। रोबोट्स में आ जाए, रोबोट्स में बहुत जरूरत नहीं है। रेस्पबेरी पाई के ऊपर वो लोग काम करते हैं, अमेजिंग काम कर रहे हैं बच्चे, अमेजिंग काम कर रहे हैं। और दूसरी एक और बात, हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको स्टार्ट करते हैं, हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में काम करना है और वो सब कुछ करना है, हम ये स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में जाके। आप फिलीपीन में जाके देखें, वहां पे जो 5 साल का बच्चा होता है वो रोबोट्स को प्रोग्राम कर रहा होता है। मैंने खुद देखा वहां पे स्कूल्स में। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जब भी बात करते हैं डिजिटल होने की, हम कोई भी ऐसा काम करते हैं ना, हम लेकर आते हैं यूनिवर्सिटी वालों को और डिस्कस करें, स्कूल को सिखाइए। जब स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी की बातें होंगी तो बच्चे वैसे ही टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। आज प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बॉटलनेक कहां बना हुआ है, टीचर्स को जूम चलाना नहीं आता,
वो जो फिफ्थ या सिक्स ग्रेड का बच्चा है उसको नहीं आता और उसके पेरेंट्स को भी नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास इतना, उनके पास डिवाइसेस हैं, उनको बोले आप पीपीटी बनानी हो, पीपीटी शायद बना लें, उनको बोले कि हमने ऑनलाइन गेमिंग करनी है, ऑनलाइन गेमिंग कर लेंगे, मगर जूम नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को नहीं आता। टीचर्स को पढ़ाना आता है, टीचर्स आर वेरी गुड इन टीचिंग, मगर उनका काम नहीं था ना जूम, सिर्फ इसलिए कि हमने उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखा। टेक्नोलॉजी को अपना पार्ट बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग से लेके असेंबलिंग एंड एवरीथिंग आपको खुद आ जाए। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, रियली सॉरी। नहीं, दिस इज रेलेवेंट नहीं हो, बिल्कुल रेलेवेंट है, बिकॉज हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, इस पर्पस के इर्द गिर्द आप जैसे एक्सपर्ट्स को लाना है, बहुत सारे लोगों को लाना है। द आइडिया रियलाइज, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना हर साल भाई 1 लाख अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारा मिशन ये है कि वो 1 लाख स्टार्टअप्स बन जाए। देखिए, अंडर ग्रेड प्रोजेक्ट में स्टूडेंट ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहा जी, तो अगर वो स्टार्टअप बनाएगा और ये बिजनेस की लर्निंग ले ले और उसमें से भी इमेजिन करें 90% फेल हो गए, स्टिल 10,000 बिजनेस बनने नहीं होंगे। आई कैन बेट 50%। मैं फेल तो बोलता ही नहीं हूं, जो फेल होते हैं वो अगली दफा किसी और चीज में पास हो जाते हैं, मैं फेल को फेल बोलता ही नहीं। अच्छा, अब आप ये बोल रहे हैं कि वो जो 90% हैं वो आगे नहीं गए, मैं आपको बोल रहा हूं 50% रह जाएंगे। आप किसी बिजनेसमैन को उनका मेंटोर बना दें, आप बिजनेसमैन को उनके साथ कहीं लेके आए, लेकिन कौन कर रहा है? अभी तक किसी ने भी नहीं किया। मैं दोबारा उस बंदे का नाम ले रहा हूं, वो आईबीए के डायरेक्टर हैं इमरान बटाडा, वो ये काम करते हैं और आप देखिए उनके स्टार्टअप्स वो सब आगे चले गए। सर, यही प्रोग्राम हम अगले महीने लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको हम इसमें इंगेज करेंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को। और हम देखिए, हम तो इसी मिशन पे है कि स्टार्टअप्स का नंबर हर साल ग्रो करना है हमने पाकिस्तान में। जी, स्टार्टअप्स को एसएमबी में लेके आना है। आप अपना मिशन ये रखें कि स्टार्टअप्स जो होंगे वो एसएमबी एंड एसएमई में कन्वर्ट होंगे, वो बिजनेसमैन बनेंगे, वो सीईओ एंड सीओओ बनेंगे। वो जो एक चीज बनी हुई है ना, मैं स्टार्टअप का फाउंडर हूं, अमन ये आप खत्म करें जी। अब उनको बिजनेसमैन बनाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। उनको बिजनेसमैन बनाइए, उनकी बिजनेस सोच लाइए। ये जो वो कंपेयर कैसे करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, वो कंपेयर कैसे करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 6-8 महीने 1 साल पुराना हो तो उसको 100,000 की सैलरी तो आराम से मिल जाएगी। वो ये सोचता है मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं तो स्टार्टअप में पैसे बर्बाद कर रहा हूं। मैं अगर आज 1 साल से मैं कुछ जॉब कर रहा होता तो मैं तो पता नहीं किधर निकल गया होता। इस कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए, उसको ये बताना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि अगर आप जॉब करोगे तो आप अपने आप को पालोगे, और अगर आप बिजनेस करोगे तो अपने नस्लों को पालोगे। एब्सोल्युटली, दैट्स द डिफरेंस। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो विष्णु भाई, आपको लाने का पर्पज यही है, ये वीडियो मैसेज हमने और आपके साथ हम एक दफा फिर रिकॉर्ड करेंगे इसको, कि ये हर एक को सुनाना है कि लिसन, पाकिस्तान में लैपटॉप्स बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, 6 महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था, और जब पहली दफा आपसे मुलाकात हुई उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में लैपटॉप्स बनते हैं। और आज भी 90% लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में नहीं सर, आपने गलत बोला। 90, इट्स 99.5। मैं आपको उसकी भी वजह बता देता हूँ, उसकी वजह हमने जब ये काम शुरू किया था तो किसी ने हमें बोला कि अपने ब्रांड की मार्केटिंग करें। हमने कहा कितने पैसे लगेंगे, उसने एक अमाउंट बताई, मैंने कहा इतने पैसे तो हमारी पूरी कंपनी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अभी हमारे साथ क्या अच्छी बात हो गई। आज मार्केटिंग क्या है, अखबार मैं नहीं पढ़ता, टीवी मैं नहीं देखता, बिलबोर्ड खत्म हो चुके हैं, तो वो जो महंगे वाला चक्कर था ना वो खत्म हो गया। तो ये जब से सोशल मीडिया मार्केटिंग आई है तो ये हमारे लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये बहुत अच्छा हो गया। दूसरी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बोलता कि हमें वो दूसरी इंडस्ट्री की तरह टेक्सटाइल, लेदर या गाड़ियां या मोटर बाइक्स की तरह हमें इंसेंटिव्स दें, हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड दें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आज हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, मगर उससे ज्यादा इसलिए नहीं जाते कि वो कहते हैं कि हमें तो ब्रांड चाहिए इंटरनेशनल, हमें लोकल ब्रांड नहीं चाहिए, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। चाइना में क्या हुआ कि 1985 से पहले एक ब्रांड था लेजेंड के नाम से,
चाइना ने उसको बोला कि हमारे मुल्क में ये चाइनीज ब्रांड है, हम अपनी गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट की तो अपनी मर्जी होती है, गवर्नमेंट के अंदर ये सिर्फ चाइनीज ब्रांड लेंगे। कंप्यूटर का एक ब्रांड था, उन्होंने सिर्फ वही लिया, वो बहुत ग्रो कर गया। 1985 में के बाद वो ब्रांड नहीं है। आपको पता है वो आज क्या है? आप लोगों को नहीं पता होगा। उस ब्रांड का आज नाम, उस ब्रांड ने क्या किया, IBM जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था उसको खरीद लिया और आज वो लिनोवो है। लिनोवो, अच्छा, मेरा लैपटॉप भी लिनोवो है। So I तो didn't आप use- ये देखिए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। हमें सपोर्ट जो चाहिए वो ये चाहिए कि लोकल को सपोर्ट करें। हम कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। आज सॉफ्टवेयर में हम क्या कर रहे हैं? आज सॉफ्टवेयर में हम बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और PIA और स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना हमने। हमें इंपोर्ट नहीं करनी है, हमें लोकल सॉफ्टवेयर बनाना है। आप देखिए काम कहां से कहां चले जाएंगे। हम क्या नहीं कर सकते यार। एब्सोल्युटली एग्री कृष्णू भाई कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, वही मैजिक क्रिएट करेगा कि आप इंपोर्ट बिल कट कर दें और वही एक्सपोर्ट्स में कन्वर्जन कर दें उनकी, कि आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करके और उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दें। इसी से मुल्क आगे जाएगा, इसी से इकोनॉमी बेहतर होगी, इसी से जॉब्स क्रिएट होगी। एंड दैट इज सिंपल सीक्रेट जो आपने शेयर किया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बस ये बातें हम करते हैं और देखें, इंशाल्लाह कोशिश तो है कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर लेके आए, मगर बहुत मुश्किल, बिकॉज MNCs जो हैं, बिग ब्रांड्स जो हैं, उनके रूट्स बहुत हैं, तो हमें वो नहीं आने चाहिए। सर हम उसी मिशन पे निकले, विद यू एंड वी नीड योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। और ये बात जब अब निकली है तो इंशाल्लाह दूर तक जाएगी। और इसीलिए डिबेट को बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पब्लिक सबके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि ये और लोगों तक फैले और फिर वो जिसे कहते हैं दिए से दिया जलता चला जाए। और इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच कमल भाई, हमने आपसे, थैंक यू वेरी मच खुशनूर भाई, सॉरी कमल भाई इज ऑन माय माइंड, पहले भी उनसे बात हो रही थी। खुशनूर भाई थैंक यू वेरी मच। आपसे हमने आधा घंटा ही लिया था, हम आधे घंटे की कमिटमेंट पे रहेंगे, ताकि ये नहीं हो दोबारा आप हमें टाइम नहीं दें। मैं आपसे तो आप क्या बोलूं, अब पब्लिक में ज्यादा बोल नहीं सकता, वो कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हो इसके इमरान। ऑफलाइन हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, we loved it, thank you very much, keep doing wonders, keep making Pakistan proud, we are proud of Pakistan. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।